हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EHI2 हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्लीस्ट टाइम्स टू 8th सेंचुरी AD के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक कल्चर्स हाइलाइटिंग द टूल्स एंड सबसिस्टेंस पैटर्न्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पैलियोलिथिक पुराने पत्थर का युग और मेसोलिथिक मध्य पत्थर का युग की मुख्य विशेषताएं बतानी है। खासकर टूल्स कैसे थे, कौन से मटेरियल से बने थे और जीविका कैसे चलती थी, हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग। दोनों युगों के बीच का अंतर और समय के साथ हुई बदलाव पर भी बात करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक युग मानव इतिहास के प्रारंभिक चरण है। पैलियोलिथिक युग सबसे पुराना युग था जिसमें बड़े बड़े पत्थर के औजार और शिकार पर आधारित जीवन शैली थी। मेसोलिथिक युग एक ट्रांजिशनल युग था जो पैलियोलिथिक से नियोलिथिक तक का सफर दिखाता है, जिसमें टूल्स ज्यादा सुधरे हुए थे और जीविका के नए तरीके आए। इन युगों का अध्ययन हमें बताता है कि कैसे मानव ने प्रकृति के परिवर्तन के साथ अपने जीवन में नए आविष्कार किए। मेन बॉडी। 1. पैलियोलिथिक कल्चर, समय और चरण। लोअर पैलियोलिथिक 2 मिलियन to 1 लाख BCE, हैंड एक्स, क्लीवर। मिडल पैलियोलिथिक 1 lakh to 40,000 BCE, flake tools. Upper Paleolithic 40,000 to 10,000 BCE, blades, burins. Tools, पत्थर के औजार ज्यादातर क्वार्टसाइट या फ्लिंट के बने। शुरुआत में भद्दे और बड़े टूल्स, बाद में पतले और सुधरे हुए टूल्स। कॉमन टूल्स, हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रेपर, बुरिंग। सबसिस्टेंस, हंटिंग और गैदरिंग, जंगली जानवरों का शिकार, मछली पकड़ना, फल, बीज, जादकना। नोमैडिक जीवन, गुफाओं में रहना, मौसम और खुराक के हिसाब से जगह बदलना। आग का उपयोग, पकने, गर्मी और सुरक्षा के लिए। कला और संस्कृति, भिबेका जैसे स्थलों पर चित्रकला। संभावित भाषा का प्रारंभ। 2. मेसोलिथिक कल्चर, समय। भारत में लगभग 10,000 to 8,000 BCE टूल्स। माइक्रोलिथ्स का उपयोग, छोटे, तेज पत्थर के औजार, वुडन या बोन हैंडल्स के साथ जोड़कर बनाए गए बर्छी, तीर, हंसिया। सबसिस्टेंस, शिकार, मछली पकड़ना, फल, बीज इकट्ठा करना जारी रहा। एनिमल डोमेस्टिकेशन का शुरुआत, कुत्ता, बकरी, भीड़। छोटे समय के लिए एक जगह रुकना, सेमी नोमैडिक जीवन। कुछ हद तक खेती का प्रारंभ। कला और संस्कृति, शिकार के दृश्य, नृत्य और पूजा के चित्र। सामूहिक जीवन और काम का विभाजन। 3. भारत के प्रमुख स्थल। पैलियोलिथिक, भिबेका, MP, हुंसगी, कर्नाटका, डीडवाना, राजस्थान। मेसोलिथिक, बागोर, राजस्थान, आदमगढ़, MP, लांघनास, गुजरात। कंक्लूजन। पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक युग मिलकर मानव विकास की कहानी बताते हैं, जहां पत्थर के बड़े औजार से माइक्रोलिथ्स तक का सफर हुआ और नोमैडिक जीवन से स्थायी बसेरे की शुरुआत हुई। ये बदलाव प्राकृतिक परिवर्तन और संसाधन उपलब्धता के अनुरूप थे। इन युगों का अध्ययन हमें बताता है कि प्राचीन मानव कितने अनुकूलनशीलता वाले थे। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. What were the main features of society, polity, economy and religion in the early Vedic period? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें प्रारंभिक वैदिक युग 1500 to 1000 BCE के समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और धर्म के मुख्य विशेषताओं को बताना है। साथ ही ये भी दिखाना है कि ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए थे और प्राचीन भारत की बुनियाद कैसे बने। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्रारंभिक वैदिक युग, जिसे ऋग्वैदिक युग भी कहते हैं, वो समय था जब आर्य लोग भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बस गए थे। इस युग की जानकारी हमें मेनली ऋग्वेद से मिलती है, जो सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है। इसमें अन्य लोगों के जीवन, संस्कृति और व्यवस्था का वर्णन मिलता है। समाज उस समय गोत्र और जान के आधार पर संगठित था, राजनीति जनजातीय थी, अर्थव्यवस्था गाय आधारित थी और धर्म प्रकृति पूजा पर केंद्रित था। मेन बॉडी। 1. सामाजिक व्यवस्था, सोसाइटी। संगठन,
समाज जाना नाम के जनजातीय समूहों में संगठित था। हर जाना में परिवार, कुला और वंश विज होते थे। पितृसत्तात्मक परिवार था जिसमें पिता मुखिया होता था। वर्ण व्यवस्था का आरंभिक रूप था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन ये कठोर नहीं थी। महिलाओं का स्थान, महिलाओं का सम्मान होता था, वे यज्ञ में भाग ले सकती थी। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। कुछ महिलाएं जैसे लोपामुद्रा और घोषा कवायत्री बनी। विधवा विवाह अलाउड था, पर्दा प्रथा नहीं थी। जीवन शैली, कपड़े कॉटन और वूल के बनते थे। मनोरंजन के लिए गीत, नृत्य और रथ दौड़ होती थी। 2. राजनैतिक व्यवस्था, पॉलिटी, राजतंत्र का रूप। बड़े राज्य नहीं होते थे, व्यवस्था जनजातीय थी। राजन को सामर्थ्य के आधार पर चुना जाता था। शुरुआत में वंश परंपरा नहीं थी। पुरोहित, पुजारी, सेनानी, सेनापति और ग्रामानी गांव के प्रमुख मददगार होते थे। सभा और समिति, सभा बुजुर्गों की परिषद और समिति जनसभा दोनों महत्वपूर्ण थी। ये फैसले लेने और न्याय देने का काम करती थी। न्याय व्यवस्था, लिखित कानून नहीं थे, परंपरा और रिवाजों का पालन होता था। सजाएं कठिन नहीं होती थी। 3. अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, कृषि और पशुपालन। अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन था। गाय धन का प्रमुख माप था। कृषि का विकास शुरू हो चुका था। जौ या मुख्य फसल थी। व्यापार और पेशा, सीमित बाटर व्यापार होता था। सामान के बदले सामान या पशु दिए जाते थे। बुनाई, बढ़ाई, कुम्हारगिरी और धातु का काम होता था। धन और संपत्ति, जमीन जनजाति के सांझी होती थी। ब्राह्मण और योद्धाओं को दाना देना आम बात थी। धर्म, रिलीजन, प्रकृति पूजा, प्राकृतिक शक्तियों को देवता माना जाता था। इंद्रा, वर्षा और युद्ध, अग्नि, अग्नि, वरुणा, नियम और सत्य, सूर्य, सूरज, वायु, हवा। पूजा यज्ञ और मंत्र उच्चारण के साथ होती थी। विश्वास और परंपरा, मंदिर नहीं होते थे, खुले मैदान में यज्ञ होते थे। रीटा, विश्व का नियम और सत्य का महत्व था। पुरोहित की भूमिका, ब्राह्मण यज्ञ कराते और वैदिक ज्ञान को संरक्षित रखते थे। कंक्लूजन, प्रारंभिक वैदिक युग ने भारतीय सभ्यता की बुनियाद राखी। इस युग में समाज लचीला था, महिलाओं का सम्मान था, राजनीति में सभा और समिति जैसे जनप्रतिनिधि संस्थान थे। अर्थव्यवस्था गाय और कृषि पर आधारित थी और धर्म प्रकृति पूजा पर केंद्रित था। ये सरल परंतु संगठित जीवन व्यवस्था थी जो आगे चलकर कठिन और विस्तृत बनी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Explain the nature of early state formation in the Deccan. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डेक्कन क्षेत्र में प्रारंभिक राज्य कैसे बने। हमें उनके कारण, प्रक्रिया और विशेषताएं समझानी है, जिसमें भूगोल, सांस्कृतिक प्रभाव, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक विकास और पुरातत्व के सबूत शामिल हों। आंसर। इंट्रोडक्शन। डेक्कन क्षेत्र, जो उत्तर में नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण में कृष्ण तुंगभद्र तक फैलता है, भारत के प्राचीन इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पुल की तरह था जहां दोनों क्षेत्रों का प्रभाव मिला। यहाँ राज्य निर्माण भौगोलिक सुविधाओं, खनिज संपदा, खेती और व्यापार के विकास से हुआ। पुरातत्व की खोज, अभिलेख, पूर्ण और संगम साहित्य से हमें इस प्रक्रिया का पता चलता है। इस जवाब में हम भौगोलिक परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक विकास, आर्थिक आधार और सांस्कृतिक प्रभाव पर चर्चा करेंगे जो डेक्कन में प्रारंभिक राज्य निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। मेन बॉडी। 1. भूगोलिक और रणनीतिक महत्व। डेक्कन के उपजाऊ नदी घाटी जैसे गोदावरी, कृष्ण, भीमा ने खेती और आबादी के विकास को बढ़ावा दिया। खनिज संपदा जैसे लोहा और सोने ने हथियार बनाने और व्यापार को प्रोत्साहित किया। मध्य स्थिति के कारण ये उत्तर भारत और तमिल क्षेत्र दोनों से जुदा, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। राज्य निर्माण पर प्रभाव। उपजाऊ भूमि और संसाधन ने आर्थिक अधिकता दी, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को सहारा मिला। रणनीतिक स्थान ने व्यापार मार्गों पर नियंत्रण संभव बनाया। 2. प्रारंभिक राजनीतिक संरचना। जनजाति से राज्य तक। शुरू में छोटे जनजाति प्रमुख राज करते थे, जैसे सातवाहन जिन्होंने बाद में बड़े राज्य बनाए। सातवाहन 1st सेंचुरी BCE to 3rd सेंचुरी CE। डेक्कन का पहला ऐतिहासिक रूप से दर्ज राज्य। उनका केंद्रीय शासन था, प्रकृत अभिलेख का प्रयोग होता था। राज्य में राजा वंश परंपरा से आते थे, लेकिन गांव के मुखियों और स्थानीय प्रमुखों को कुछ स्वतंत्रता थी। प्रशासनिक विशेषता।
केंद्रित राजतंत्र, धार्मिक आधार पर वैध भूमि दान धार्मिक संस्थाओं को, जो बाद में फ्यूडल व्यवस्था का आधार बने। 3. राज्य शक्ति का आर्थिक आधार, कृषि, नदी घाटियों में खेती का विस्तार और सिंचाई प्रणाली, व्यापार और वाणिज्य। डेक्कन की स्थिति ने इसे रोमन दुनिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर भारत से जोड़ा। सुपारा और कल्याण जैसे बंदरगाह समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थे। शिल्प उद्योग, पैथन और टय जैसे शहरों का विकास, जो कपड़े और मोती बनाने के लिए मशहूर थे। राज्य निर्माण पर प्रभाव, आर्थिक बचत से सेना और जन कल्याण कार्य संभव हुए। व्यापार की धन संपदा ने राजा की प्रतिष्ठा बढ़ाई और काला धर्म का समर्थन किया। 4. सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव, उत्तर और दक्षिण की परंपराएं, ब्राह्मणिक क्रिया कर्म के साथ स्थानीय देवताओं का पूजन, बौद्ध और जैन धर्म, व्यापार मार्गों के माध्यम से प्रसार। सातवाहन राजाओं ने अमरावती स्तूप जैसे बौद्ध स्थलों को समर्थन दिया। धार्मिक समर्थन ने शासकों को जान स्वीकृति दी और विविध जनजातियों को एकीकृत किया। कंक्लूजन, डेक्कन में प्रारंभिक राज्य निर्माण एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया थी, जिसमें जनजाति राजनीतिक संगठन से विकास करके बड़े राज्य बने। भूगोल, आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक मिलन और राजनीतिक संगठन सब मिलकर इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। सातवाहन इस विकास के प्रमुख प्रतिनिधि थे जिन्होंने शासन, व्यापार और सांस्कृतिक एकीकरण की परंपरा स्थापित की। ये प्रक्रिया दिखाती है कि कैसे क्षेत्रीय गतिरोध ने भारत के राजनीतिक इतिहास को आकार दिया और डेक्कन को एक सांस्कृतिक पुल बनाया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Trace the process of the emergence of the Mahajanapadas. Discuss their main features. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि महाजनपदास कैसे बने, यानी छोटे जनजाति समूहों से बड़े राज्य कैसे विकसित हुए। साथ ही उनकी मुख्य विशेषताएं, जैसे राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और सेना के बारे में बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। महाजनपदा का अर्थ है बड़े बड़े राज्य जो 6 सेंचुरी BCE के आसपास उत्तर भारत में बने। ये समय ट्राइबल समाज से संगठित राज्य की तरफ बढ़ने का था। महाजनपदास का विकास खेती बाड़ी के विस्तार, लोहे के औजार के इस्तेमाल, व्यापार के बढ़ने और पुराने वैदिक ट्राइबल सिस्टम के कमजोर होने से हुआ। बुद्धिस्ट ग्रंथ अंगुत्तरा निकाय और जैन भगवती सूत्र में 16 बड़े महाजनपदास का जिक्र मिलता है। इन्होंने प्राचीन भारत के राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेन बॉडी। 1. पिछोकर और शुरुआती विकास। लेटर वैदिक युग में छोटे ट्राइबल समूह, जना, धीरे धीरे स्थायी क्षेत्रीय राज्य, जनपदा बन गए। लोहे के हाल का उपयोग करके खेती का उत्पादन बढ़ा, जिससे आबादी और समृद्धि बढ़ी। यात्रा कर से गांव और शहर बन गए। व्यापार के रास्ते, सिक्कों का इस्तेमाल और काला कारग के समूहों ने राजनीति को मजबूत किया। 2. उद्भव की प्रक्रिया। ट्राइबल से राज्य तक। पुराने ट्राइबल मुखिया राजा बन गए या कुछ जगह पर गणतंत्र बन गए। क्षेत्र का विस्तार। युद्ध और कब्जे से राज्य की सीमा बढ़ी। शहरी केंद्र, रजागृह, वाराणसी और टैक्सिला जैसे शहरों का विकास हुआ। 16 महाजनपदास। बुद्धिस्ट ग्रंथों में 16 राज्य का जिक्र है, जैसे मगध, कोसल, वत्स, अवांती, गंधरा, काम्बोजा, वज्जी आदि। 3. मुख्य विशेषताएं। ए. राजनैतिक व्यवस्था। दो प्रकार, मोनार्की जैसे मगध, कोसल, जिसमें राजा शासन करता था, और रिपब्लिक जैसे वज्जी, मल्ल, जिसमें समिति या परिषद शासन करती थी। बड़े सेना दल, कर वसूली और प्रशासनिक व्यवस्था का विकास हुआ। राजधानियों को सुरक्षा के लिए कोटबंद किया जाता था। बी. आर्थिक जीवन। खेती मुख्य आधार थी, धन, जौ और गेहूं मुख्य फसलें थी। शिल्प और व्यापार काफी बढ़ गए, बनिक और काला कारग समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। सिक्कों का उपयोग बाजार में ले दे के लिए होता था। राज्य के ट्रेड रूट पर होने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती थी। सी. समाज और संस्कृति। वर्ण व्यवस्था कठोर हुई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की अलग अलग भूमिका थी। बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे नए धर्म आंदोलन शुरू हुए। टैक्सिला जैसे शिक्षा केंद्र राजनीति, युद्ध और दर्शन शिक्षा के लिए मशहूर थे। डी. सेना और राजनीतिक संबंध। सेना में पैदल सिपाही, घोड़े सवार, हाथी और रथ होते थे। राज्यों के बीच अक्सर युद्ध होते थे। मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा और मौर्य साम्राज्य की बुनियाद राखी। 4. महत्व। महाजनपदास ने बड़े साम्राज्यों के विकास की बुनियाद राखी।
शहरी जीवन, व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया। मोनार्की और रिपब्लिक जैसे शासन प्रणालियों का विकास हुआ जो आगे के इतिहास को प्रभावित करता रहा। कंक्लूजन। महाजनपदास का उद्भव प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये छोटे ट्राइबल समूहों से बड़े राज्यों तक की यात्रा का प्रतीक है। इनकी समृद्ध अर्थव्यवस्था, शहरों का विकास और सेना की शक्ति ने भारत के राजनीतिक मंच पर उनकी पहचान बनाई। मगध का उदय इस युग का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था जो मौर्य साम्राज्य की शुरुआत का कारण बना। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।